द्रौपदी चीरहरण का भयावह किस्सा किसने नहीं सुना होगा। रूह कांप जाती है जब उस वृत्तांत को सुनते हैं। कौन नहीं चाहेगा कि कौरवों को उनके किए की सजा ना मिले। क्या आप नहीं चाहेंगे कि अगर ऐसी कोई हरकत करे तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। एक साधारण व्यक्ति भी यही उम्मीद करेगा कि ऐसी कुकर्मी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। और सही हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें सभी कौरवों का विनाश हुआ। किंतु उस समय कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो। श्री कृष्ण की लीला ही ऐसी थी कि उन्होंने हर किसी को राजी कर लिया था। ऐसा ही एक प्रसंग है भूरिश्रवा से जुड़ा हुआ, जिसने इस महाविनाशकारी युद्ध को रुकवाने की हर संभव कोशिश की थी। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा इस महायुद्ध के खिलाफ थे। उन्होंने युद्ध रोकने के लिए कौरवों और पांडवों के बीच संधि के लिए प्रयास किए थे। बताते हैं कि भूरिश्रवा बहुत ही बलशाली था। उन्होंने युद्ध में पांडवों के कई महावीर और पराक्रमी योद्धाओं को मार गिराया था। युद्ध में भूरिश्रवा ने सात्यकी, जो कि यादवों के सेनापति और श्री कृष्ण के मित्र थे, उसके 10 पुत्रों का वध कर दिया था। और जिस समय भूरिश्रवा सात्यकी का वध करने वाला था, तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण की प्रेरणा से भूरिश्रवा की बाह पर ऐसा प्रहार किया कि वह कटकर तलवार सहित अलग जा गिरी। भूरिश्रवा ने कहा कि यह सही नहीं है कि जब यह युद्ध मैं अर्जुन के साथ लड़ ही नहीं रहा था, तब अर्जुन ने उसकी बाह क्यों काटी। इस अन्याय के खिलाफ इसके बाद भूरिश्रवा आमरण अनशन पर बैठ गए। तब अर्जुन ने कहा कि युद्ध के दौरान मैं केवल योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा था। मुझे अपने पक्ष के योद्धाओं की रक्षा में ये कदम उठाना ही था। इस घटना के बाद सात्यकी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। हालांकि भूरिश्रवा के पराक्रम और मरते समय श्री कृष्ण का नाम पुकारने के कारण उन्हें श्री कृष्ण के धाम में स्थान मिला। ऐसा माना जाता है कि भूरिश्रवा को स्वयं श्री कृष्ण अपने धाम लेकर गए थे। तो ये थे कौरवों के वो एकमात्र योद्धा जिन्होंने महाभारत युद्ध को रोकने के लिए आमरण अनशन किया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।